नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम 28वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 28। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को कष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। हरिओम। आज का प्रश्न और उत्तर बहुत उचित है और सोचने वाली बात। प्रश्न है कि साधक जो ईश्वर साधना कर रहा है उसका जीवन कैसा होता है, और उत्तर बहुत सरल और सुंदर। जो ईश्वर साधना करता है वो अपने आप को ब्रह्म का अंश मानता है, आत्मन मानता है। जिसका रुख ईश्वर की तरफ नहीं है वो अपने आप को शरीर मानता है। जब तक कोई व्यक्ति, कोई जीव अपने आप को शरीर मान लेगा, तब तक वो शरीर का अनुभव करेगा और अपने आप को सुख दुख की भ्रम से, द्वैत भाव से अपने आप को उसमें डालेगा। आप देखिए, एक विचित्र कथा और व्यथा भी है। हम जीवन में प्रत्येक मुहूर्त में सुख दुख की परिभाषा के अंतर्गत अपना मन को डालते हैं। मन कैसा है, सुखी है, मन कैसा है, दुखी है। तो ऐसे पेंडुलम की तरह हम, पेंडुलम जैसे आपने घड़ी देखा है, पेंडुलम उसमें देखा है, जैसे वो हर समय बदलता रहता है। हमारे मानसिक अस्थिरता इस सुख दुख के कारण होता है, क्योंकि अपने आप को हम ज्यादातर समय शरीर मानते हैं। और साधक अपने आप को क्या मानता है? अपने आप को ब्रह्मांशी मानता है, अपने आप को सतचित आनंद मानता है और सबको एक मानता है। हम जब अपने आप को शरीर मानते हैं, दूसरों को भिन्न मानते हैं, इसीलिए दूसरों को भी दुख देना बहुत हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। जो ब्रह्म मानता है, सारे ब्रह्मांड को अपने आप का उसका हिस्सा मानता है, वो कभी किसी को सोच में भी दुख नहीं दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है, कभी नहीं सोचता है कि कोई उससे अलग है, सब एक है। ऐसे साधक जब शरीर छोड़ते हैं तो विलीन हो जाते हैं उस आकाश। आपने देखा होगा, कोई चिड़िया का घरौंदा, उसका नेस्ट जब आप उसे तोड़ देते हो, वो आकाश में चला जाता है। वैसे शरीर जब यहाँ टूट जाता है, हमारा घरौंदा जब टूट जाता है, एक साधक आराम से विलीन हो जाता है वो सतचित आनंद में। लेकिन जो अपने आप को शरीर मानता है, वो बार बार शरीर ढूंढता है, बार बार उसके जन्म होता है, बार बार वो भ्रम में रहता है कि वो शरीर है। मान लीजिए आज से आप एक स्वरूप हो, ये आकार आपको मिला क्योंकि आप इसमें साधना कर सको।
आप घर किस लिए बनाते हो? ताकि आप उसमें रहकर आपका साधना, अपना एक्सपीरियंस ले सको। वैसे ये शरीर बना है साधना के लिए। इसे पोषण कीजिए, उसे शोषण मत कीजिए। अपने शरीर से खिलवाड़ मत कीजिए। उसे एक मंदिर मानकर उसके अंदर अपना इष्ट बनकर, इस शरीर का इष्ट आप ही हो। आपका सतचित आनंद गुण इस शरीर का इष्ट है। इसमें रहकर खुद अपेक्षा के तरह, अपेक्षा एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा कि स्वयं शिव के सामने एक अहर अपेक्षा कर रहा है वह नंदी। ऑलवेज वेटिंग, बस वेटिंग में रहना है। ये इटर्नल वेटिंग, यही मुक्ति का पथ है। आप सोचो, आप शरीर में हो, लेकिन धड़कन और आपका सोच विचार सब वेटिंग में है। कब, कैसे इस अनुभव, इस शरीर का अनुभव, और कैसे इस शरीर के अनुभव से मुक्ति, ये इटर्नल वेटिंग है। आप नंदी बन जाओ। मंदिर के सामने नंदी है, आप खुद का, आपका आप खुद बन जाओ, नंदी बन जाओ। इटर्नल वेटिंग फॉर ईश्वरा। तो साधक का जीवन बस यही होता है। अपने आप को वो सतचित आनंद मानता है, चितागास मानता है, और हर समय वो विलीन रहता है उसी आनंद में। शरीर का बोझ उसके लिए नहीं रहता, ना शरीर का सुख, ना शरीर का दुख। ये द्वंद भरा, अज्ञान भरा सोच अपने आप को, जो आपकी स्थिति है उस स्थिति से आपको बहुत अलग करके रखा है। आप अपने स्थिति पर पहुंच जाइए जितने जल्दी। आनंद लीजिए। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। विल दिस डू? हाँ मम्मा, चलेगा चलेगा। ये आपकी मर्जी। आप अपने आप को गाड़ी मानो या उसका ड्राइवर मानो। गाड़ी में जितना दिन ड्राइवर भी रहे, वो जब ड्राइविंग करके निकलता है गाड़ी से, कभी अपने आप को गाड़ी नहीं बताता मैं गाड़ी हूं, मैं ड्राइवर हूं। आप जितना दिन गाड़ी चलाओ, जब भी आप निकलोगे तब आप क्या कहोगे? आप गाड़ी हो? नहीं। हम रह रहे हैं इस शरीर में, हमें मिला है अपने कर्म के कारण, तो इसमें हम रह रहे हैं। लेकिन ये हमारा एड्रेस नहीं है, इसका एड्रेस तो शमशान है। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कुम्हार का मिट्टी, आपने कुम्हार को देखा है, वो मिट्टी का ढेर आपने देखा है। वो मिट्टी का ढेर शमशान है, हर मिट्टी वहीं जाकर पहुंचता है, और वहीं से शुरू होता है फिर कुम्हार का गढ़ना। तो ये जो हम गढ़ रहे हैं, माँ की कोख में गढ़ रहा है, हम कुम्हार है, हमारी माँ। मिट्टी तो वही है, सब वही मिट्टी लेकर गढ़ते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। कुम्हार अलग अलग होते हैं, माएँ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी वही है। वही सतचीदा आकाश का मिट्टी लेकर सब गढ़ते हैं। लेकिन उसमें जब विकार बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है, वो आनंद, वो मुक्ति बहुत कम लोग का अनुभव होता है। वो जो जब तक अपने आप को शरीर मानेंगे,
तब तक वो भ्रम में रहेंगे। और शरीर का अनुभूति जब सच मानने लगेंगे, भ्रमित होकर बार बार जन्म लेंगे। कोई प्रश्न? कुछ बोलिए। हरिओम प्रभा जी। चली गई हूँ। हरिओम प्रभा जी। हरिओम। हाँ जी, हरिया। हाँ जी, मेरा ना, आप वो जरा पिक्चर खोल दीजिए, वो मेरी फोटो नहीं आ रही, पीछे से बंद है मेरे को लगता है, तो पीछे ठीक से है। कुछ बंद नहीं होता है आंटी, आप वो वीडियो ऑन वैसे, कीजिएगा अपना, हो हाँ जाएगा। नहीं, बिल्कुल बेटे, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसी बात कर लेती हूँ। आज बहुत